वेलकम टू द हुगली एकेडमी। हुगली एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा का जानेंगे। लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस। हम जैसे कि आप जानते हैं, कहीं भी अगर आप पहली बार नर्सरी में गए होंगे तो आपको टीचर पहले क्या पूछती है? इंट्रोडक्शन पूछती है। उसी प्रकार क्या है, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस को जानेंगे। आपका नाम, पता वगैरह सब पूछते हैं वैसे ही। व्हाट इज एन एपी? एपी क्या है? एपी इस लेसन का हीरो है ना। उसके बाद है nth टर्म ऑफ एन एपी, और फोर्थ है हमारा सम ऑफ फर्स्ट द n टर्म ऑफ एपी। इन अगर चारों को आप जानते हो, अगर इन चारों को आप पढ़ लेते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 12 मार्क्स निश्चित मिलेंगे। तो चलो देखते हैं। कैन यू से एनी रिलेशन इन अबोव नंबर? ये दिए गए नंबर के बीच में आप क्या रिलेशन है बता सकते हैं? सोच के बताइए, ठीक है। देखिए क्या है, 2 प्लस यदि 2 करते हैं तो अगर क्या करते हैं हम लास्ट डिजिट में, अगर हम 2 डिजिट क्या प्लस करते हैं तो हमको क्या है? नेक्स्ट डिजिट मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, 2 का क्या है? एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसमें क्या है, 2 का अंतर दिखाई देता है। 2 टू द 4 और 2 का टेबल भी है ना। We can see they arrange in a different order, that if we add 2 in a previous number can get the next number। यदि हम पिछले नंबर में 2 मिलाते हैं, 2 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? नेक्स्ट नंबर मिलता है। दिस इज सीक्वेंस इज ऑल्सो इज इवन नंबर। क्या है? कौन से नंबर है? इवन नंबर सीक्वेंस है, बिकॉज दे आर डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है। A sequence of a number is a list of a number that follow a specific pattern or rule। नंबर की लिस्ट में एक क्या दिखाई देगा? एक स्पेसिफिक पैटर्न और रूल दिखाई देगा। जैसे लिस्ट है, किराना की है, किराना की लिस्ट है तो क्या आ जाएगा उसमें? राइस, व्हीट, ऑयल, सोप। ये क्या कहलाएगी? इसमें क्या पैटर्न है? ये जो लिस्ट है ये किसकी है? किराना की है। किसकी है? किराना की है। वैसे ही है स्पोर्ट की लिस्ट, बॉल, बैट, सॉक्स। ये काय की हो गई लिस्ट? ये लिस्ट हो गई हमारी स्पोर्ट की लिस्ट है। काय की लिस्ट है? उसी प्रकार नंबर की लिस्ट, जैसे आपने देखी 3, 6, 9, 12, ये क्या है? स्पेसिफिक पैटर्न है। क्यों? क्योंकि इन सबके बीच में आने वाला डिस्टेंस क्या है? कॉमन है, 3, 3, 3। अब देखेंगे हम टाइप ऑफ सीक्वेंस। टाइप ऑफ सीक्वेंस में सबसे पहला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको हम कहेंगे। दूसरा है फिबोनाची सीक्वेंस, तीसरा है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और पांचवा है हार्मोनिक सीक्वेंस। इन सब से हमको कौन सा काम का इस साल 10वीं में कौन सा है? हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें किसे अच्छे से जानना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बाकी जो 3 है वो कहा है 12th में। An arithmetic progression is the sequence of number where the difference between any 2 consecutive term is always the same। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है किसकी? नंबर की। वेयर द डिफरेंस बिटवीन, जो क्या है? 2 नंबर के बीच में जो अंतर आएगा वो कैसा रहेगा? हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स आजू बाजू, जो आजू बाजू के नंबर है। सपोज 2, 4, 6, क्या हो गया? 4 का आजू बाजू का नंबर क्या है? 4 और 6, ये क्या है? आजू बाजू के नंबर है। इस प्रकार से टर्म्स इन अ सीक्वेंस ऑर्डर टर्म represented T1, T2, T3, T4, T5 and dot 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 Tn। ये क्या कहलाएंगे? हमारे टर्म कहलाएगी। लेट्स द assume this sequence is an AP। क्या लिखेंगे हम? T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। T2 इक्वल टू 5 आ जाएगा। T3 इक्वल टू 9, T4 इक्वल टू 13 और T5 इक्वल टू 17। इससे क्या करेंगे हम? ये 1, 2, 3, 4 को क्या किया है? 1, 5, 9
13 को क्या दिया है, नाम दिया है, जैसे T1, T2, T3, T4, T5, इस प्रकार से। फाइंड द T2 टर्म एंड अबोव AP। T2 पर कौन सा नंबर है आपको बताना है, कौन सा है T2 पर। T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 आएगा। फाइंड द T3 टर्म ऑफ एन अबोव AP। T3 पर कौन सा नंबर है, T3 पर आ जाएगा हमारा, T3 पर आ जाएगा 16। ओके, विच नंबर इज एट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पर कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है फिर, T1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20। एट विच टर्म 18 लाए, 18 कौन से टर्म पर लाए कर रहा है, कहां पे आ जाएगा, T2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 18। ओके, यह आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ओके, ये क्वेश्चन भी होमवर्क में रहेगा। वी लर्न दिस वेल, हमने ये क्या किया, अच्छे से सीखा। क्या सीखा हमने कि दिए हुए नंबर क्या है, सीक्वेंस है। डिफरेंस बिटवीन जो आएगा वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस बिटवीन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा। इट्स सिंपल, वी subtract any two consecutive term we can get this easily। हमें क्या करना है, subtract करना है। यहाँ पे क्या आएगा, हम लिख सकते हैं द गिवन सीक्वेंस इज, क्या है हमें दिया हुआ, 2, 5, 8, 11 and 14। T1 equal to 2, T2, T3, T4 and T5। T2 इक्वल टू 5 है, T3 इक्वल टू 8 है, T4 इक्वल टू 11 है और T5 इक्वल टू 14 है। ओके, हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, कैसे निकालेंगे हम, D इक्वल टू T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 और T5 माइनस T4। ओके, हमने पहले क्या कर लिया, लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे जो दिए हुए, हमको सीक्वेंस लिखेंगे। T2 क्या है हमारा, T2 5 है, 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। T3 हमारा 8 है, 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। T4 हमारा 11 है, 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। 14 माइनस T5 क्या है मेरा, 14 है, 14 माइनस 11 इक्वल टू 3। माने आया हुआ अंतर जो डिस्टेंस है वो कैसा है, कॉमन डिस्टेंस कैसा है, सेम है, कैसा है, सेम है। इट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। अब हमें क्या करना है, हमको फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। हमें डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। फिर से हम क्या करेंगे, हमें लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन द गिवन सीक्वेंस। ये क्या है, सीक्वेंस है, नंबरों की क्या है, द गिवन सीक्वेंस इज, क्या दिया हुआ है हमें, 12, 14, 16, 18 एंड 20। हम लिखेंगे T1, T2, T3, T4 एंड T5। ओके, T1 क्या है हमारा, T1 इक्वल टू 12 है, T2 इक्वल टू 14 है, T3 इक्वल टू 16 है, T4 इक्वल टू 18 है और T5 इक्वल टू क्या है, 20 है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, T2 माइनस T1
T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4। ओके, अब क्या करना है, T2 क्या है हमारा, T2 14 है, 14 माइनस 12 इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। T3 क्या है, T3 इक्वल टू 16 माइनस 14 इक्वल टू 2। T4 18 माइनस 16 इक्वल टू 2। T5 क्या है, T5 हमारा 20 है, 20 माइनस 18 इक्वल टू 2। आया हुआ डिस्टेंस कैसा है, सेम है, क्या है, सेम है, तो हम लिख सकते द कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस difference between any two consecutive term is 2, means common difference D equal to 2। okay, find the difference between any every consecutive term। फिर से हमें, ये आपके लिए होमवर्क है, लिख लीजिए आप अच्छे से होमवर्क। अब कुछ एग्जांपल के द्वारा आगे बढ़ते हैं। ये कौन है, ये रीना है, इसका नाम रीना है, यह ऑफिस में नहीं है, इसके बॉस ने इसे ऑफर दिया है जॉब का, उसकी जो स्टार्टिंग मंथली सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी, 8000 रहेगी, और विथ एन एनुअल इंक्रीजमेंट कितनी रहेगी, 500 रहेगी। माने हर साल जो उसकी इंक्रीजमेंट होंगी तो कितने से होंगी, 500 से होंगी, कभी 500, कभी 800, कभी 300, इस प्रकार से नहीं होंगी। माने क्या है, दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, एपी है, तो आपको कुछ क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको उत्तर बताना है। कैन यू टेल मी, रीना पूछ रही है, कैन यू टेल मी माई सैलरी ऑन सेकंड ईयर। आपको दूसरे साल की क्या बताना है, सैलरी बताना है, पहले साल की आपको मालूम है, आप आसानी से बता सकते हो। तो देखो, देखते हैं, हियर योर सैलरी इज इंक्रीजमेंट इन अ फिक्स ऑर्डर लाइक एन एपी, क्योंकि क्या है, मैंने पहले बताया क्या है, फिक्स ऑर्डर है, क्या है, तो जब भी फिक्स रहेगा, अंतर जब भी डिफरेंस फिक्स रहेगा तो क्या रहेगा, वह एपी रहेगा। हियर T1 इक्वल टू कितना है, 8000 है, T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8000 प्लस 500, एंड हियर द सैलरी सेकंड ईयर विल बी कितनी रह जाएंगे, 8500। फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ऑन थर्ड ईयर व्हाट विल बी माय सैलरी। रीना पूछ रही है तीसरे ईयर में उसकी सैलरी कितनी रहेगी। सिंपल, थर्ड ईयर इट विल बी द T2 प्लस 500। On third year, your salary will be the 8500 plus 500 equal to कितना आ जाएगा, 9000। रीना आपको थैंक यू बोल रही है। स्टेयर आर ऑल्सो क्या है, ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एन एपी। ग्राउंड फ्लोर से लेके पहली सीढ़ी का अंतर कितना आएगा, स्टेयर का कितना आएगा, T1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 मीटर फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर, पहली सीढ़ी का 3 मीटर आएगा, दूसरे का भी क्या आएगा, T2 क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। T3 T3 क्या आ जाए, T2 में अगर मैं क्या करती हूँ, 3 मिलाती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। T4 में अगर T3 में T4 3 ऐड करती हूँ तो क्या मिला मुझे, 12 मिला। माने ये भी क्या, ये डिफरेंस भी क्या है, एपी है, क्या है, एपी है, क्योंकि क्या है, तीन तीन की इंक्रीजमेंट हो रही है। मैंने कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 3 आएगा। लेट्स प्ले अ गेम, चलो गेम खेलते हैं। आर यू रेडी, फिर आप इसके लिए तैयार है, तो चलो खेलते हैं।
आइडेंटिफाई विच सीक्वेंस इज एपी और नॉट, कौन सी सीक्वेंस एपी है और कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। 3, 6, 12, 24, 48, ये आपको बताना है सीक्वेंस एपी है या नहीं है। दिखाई दे रहा है पहले में क्या है, 3 का है, फिर 6 का है, फिर 12 का है और फिर 24 का डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मानी ये क्या है, सीक्वेंस नहीं है। नो, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एपी। 1, 4 का डिस्टेंस है, 1 का डिस्टेंस है, फिर 1 का है और फिर 3 का है, माने जो डिफरेंस है वो क्या है, अलग अलग है ना, सेम नहीं है, इसलिए यह भी क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, यस सही है, क्या नहीं आएगा, यह यानी एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एपी। 5 का 5, 5, 5, चलो बताओ जल्दी से क्या आएगा, डिफरेंस क्या है, सेम है ना, दिए गए सीक्वेंस में जो टर्म है, टर्म में क्या है, डिफरेंस सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दी गई सीक्वेंस क्या है, एपी है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसा है, इक्वल है, इसलिए हम बोल सकते हैं इट इज एन एपी, यह क्या है, एपी है। In the following situation, does the list number involve make an arithmetic progression and why? आपको बताना है ये arithmetic progression क्यों है, ठीक है। The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer, पहले किलोमीटर के लिए कितनी है, भाड़ा कितना है, 15 रुपीज, एंड बाद में क्या होगा, 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, फिर आ गया क्या होगा, 8 किलोमीटर 8 रुपीज की क्या होंगी, इंक्रीजमेंट होंगी। लेट्स कम इन माई टैक्सी, टैक्सी ड्राइवर बोल रहा है मेरे टैक्सी में आओ। फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज 15 रुपीज, पहले किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 15 रुपीज है। 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस लेने के लिए उसने कितना लिया है, फॉर एडिशनल 1 किलोमीटर फेयर इज द 15 एंड 15 प्लस 8 हुआ तो कितना हो जाएगा, 23 रुपीज। सेकंड किलोमीटर से थर्ड किलोमीटर तक क्या आने तक क्या होगा, फॉर मोर 1 किलोमीटर फेयर इज 23 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 31 रुपीज। 3 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर आने के लिए फॉर फाइनल 1 more किलोमीटर योर फेयर बिकम 31 प्लस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 39 रुपीज। द टैक्सी, तो क्या आएगा, फेयर फॉर 1 किलोमीटर A1 इक्वल टू क्या आ गया, 15 रुपीज आ गया। फेयर फॉर 2 किलोमीटर A2 इक्वल टू 15 प्लस 8 माने कितना आ गया, 23 रुपीज आ गया। फेयर फॉर 3 किलोमीटर A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, रुपीज 23 प्लस 8 इक्वल टू रुपीज 31। फेयर फॉर 4 किलोमीटर A4 इक्वल टू रुपीज 31 प्लस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 39। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए दिया हुआ है उसी को हम क्या करेंगे, T2 माइनस क्या आ जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं T1 कितना रहेगा हमारा, T1 इक्वल टू 15, T2 इक्वल टू 23, T3 इक्वल टू 31, T4 इक्वल टू 39। अब क्या करना है हमको, डिफरेंस निकालना है हमको। क्या दिया हुआ है, डिफरेंस निकालने के लिए क्या दिया हुआ है हमको, T2 माइनस T1 है ना। T2 क्या है हमारा, 23 माइनस 15 किया तो कितना आया, 8 आया। T3 माइनस T2 31 माइनस 23, तो हमारा आंसर फिर से क्या आ गया, 8 आ गया। T4 माइनस T3 39 माइनस 31 इक्वल टू क्या आ गया, 8। द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम, हेंस इट इज एन एपी। आया हुआ अंतर कैसा है, सेम है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, दिया गया जो क्वेश्चन है वो क्या है, एपी है। ओके,
चलो तो अर्थमेटिक सीक्वेंस को और अच्छे से एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। क्या हो गया, 1 में अगर 2 बॉल ऐड किए तो कितने आए हमारे, 3 आए। 3 में हम क्या करते हैं, 3 बॉल में यदि हम फिर से 2 बॉल ऐड करते हैं तो हमें कितना मिला, 5 मिला। फिर से हमने क्या किया, 5 बॉल में 2 बॉल ऐड किए तो कितने आए, 7 आए। और 7 बॉल में हमने क्या किया, 7 बॉल में हमने 2 ऐड किए तो कितने मिले, 9। माने जो इसकी इंक्रीजमेंट है वो कितने पे है, 2 से हो रही है। माने ये भी क्या है, एक एपी का ही उदाहरण है। अगले इसमें देखेंगे हम प्रैक्टिस से 1 को। अब हमने क्या क्या पढ़े, व्हाट इज एन एपी पढ़े, कॉमन डिफरेंस पढ़े, टर्म पढ़े। तो हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। बाय बाय, आज तक के लिए इतना ही।